हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 18 ऑयल, फाइबर, स्पाइसेज एंड मेडिसिनल प्लांट। देखो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो आपके इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर में आता है। और इकोनॉमिक बॉटनी क्या होती है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक बॉटनी। ऐसे प्लांट जिससे अपन को ऑयल मिलता हो, या जिससे अपन से फाइबर ऑब्टेन कर सकते हो, या जिससे अपन स्पाइसेज मिलता हो, या जिससे अपन को मेडिसिन मिलती हो, और या फिर उनके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट, उन प्लांट को अपन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक इंपोर्टेंट प्लांट कहते हैं, क्योंकि इन प्लांट से अपन को कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए या कुछ यूजफुल चीजें मिल रही है। ठीक है। और बायो में इनकी जिन प्लांट, ऐसे प्लांट की स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। ठीक है। अपन को इस चैप्टर में 4 कैटेगरी करनी है। इन सभी कैटेगरी के कुछ एग्जाम्पल देखने हैं, उनके साइंटिफिक नेम लर्न करने, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये लर्न करने, उनका यूजफुल पार्ट कौन सा है ये अपन को करना है, और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है वो करने हैं। तो देखो ये जो टॉपिक है ये मैं क्वेश्चंस में और कुछ समरी पैटर्न्स में कराऊंगा, तो आप अच्छे से देखना ताकि आपको वो पूरा लेंथी सा चैप्टर ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते। देखो सबसे पहला अपना टॉपिक है ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट। जो ऑयल जो होती है उसके अंदर क्या होता है? फैटी एसिड होता है। अब ऑयल जो होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं एरोमेटिक और एसेंशियल और वॉलेटाइल ऑयल, और दूसरी कैटेगरी होती है फैटी ऑयल जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल ऑयल मतलब अगर इन्हें खुला छोड़ें तो ये अपना आप ही वेपर में कन्वर्ट होकर चले जाते हैं, और ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है। जो वॉलेटाइल होते हैं वो उन्हें एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं, और ये अक्सर क्या होते हैं? कुछ पर्टिकुलर स्मेल रखते हैं। स्मेल इनमें भी होती है पर दूर से नहीं आती इनकी तरह, एरोमेटिक कैटेगरी की तरह। तो एक कैटेगरी कौन सी है? एरोमेटिक। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? फैटी ऑयल। एक एक करके दोनों देखते हैं। पहले है एरोमेटिक ऑयल। एरोमेटिक ऑयल को वॉलेटाइल ऑयल भी कहते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो दूर से अपन को आ जाएगी। इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? डिस्टिलेशन से। ठीक है। और अब देखो इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे मोगरा, ठीक है, जिसे अरेबियन जैस्मीन कहते हैं। और इससे जो ऑयल निकलता है वो कैसा होता है? नॉन ईडिबल होता है, अपन खा नहीं सकते। और इसका जो ऑयल होता है वो एरोमेटिक भी होता है, स्मेल आती है, और इसे खुला छोड़े तो ये अपना वेपर में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैसे है? वॉलेटाइल है। जैस्मीन, चमेली, रोज, पॉपी सीड जिसे खसखस भी कहते हैं। अफीम जो होता है, अपना ओपियम जो होता है, उसके सीड को क्या कहते हैं? खसखस। और ये आप याद रखना। ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिकल में भी दे रखा है ये। नेक्स्ट है फैटी ऑयल। फैटी ऑयल कौन से होते हैं? जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, मतलब पड़े पड़े ऐसे वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इनको अपन डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। ये 2 तरीके के होते हैं, एक ईडिबल और एक कौन से होते हैं? नॉन ईडिबल। मतलब वो फैटी ऑयल जो अपन खाने में यूज करते हैं उन्हें ईडिबल ऑयल कहेंगे, जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, ये सब अपन ईडिबल ऑयल अपन खाने में यूज करते हैं। कुकिंग ऑयल की तरह भी यूज कर सकते हैं। नॉन ईडिबल में कौन कौन से आते हैं? कैस्टर, नीम, पाम ऑयल, ये सब नॉन ईडिबल ऑयल है। ठीक है। फैटी ऑयल को अपन एक और कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं कि जब उन्हें खुला छोड़ेंगे तो वो कैसा बिहेव करेंगे। तो सबसे पहला है ड्राइंग ऑयल। इनको जब खुला छोड़ते हैं तो ये जल्दी ही एक थिन फ्लेक्सिबल लेयर बना लेते हैं ऊपर। इनको क्या कहते हैं? ड्राइंग ऑयल। और इसमें कौन सा आएगा? सोयाबीन का। सेकंड है सेमी ड्राइंग ऑयल। ये जो होते हैं थिन लेयर तो बनाते हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम पीरियड तक खुला छोड़ने पे बनाएंगे। इनको कहेंगे, जिनके एग्जांपल होंगे कॉटन सीड ऑयल, सेस्मे, सेस्मे बोले तो तिल का तेल। नेक्स्ट है नॉन ड्राइंग ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल वो होते हैं जिनको कितने भी लंबे टाइम के लिए खुला छोड़ दें उनके ऊपर कभी भी ऐसी एक फ्लेक्सिबल सी लेयर नहीं बनेगी। कौन कौन से आते हैं? मस्टर्ड, कैस्टर्ड और ग्राउंडनट। ठीक है। नेक्स्ट है फैट। फैट जो होती है ये बेसिकली ऐसे हैं जो थोड़ी ही देर में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अगर ज़्यादा टेम्परेचर ना हो एटमॉस्फेयर का तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल जो होते हैं अपने सर्दियों में तो सॉलिड फॉर्म में दिखता ही है, और गर्मियों में ये पिघल जाता है टेम्परेचर की वजह से। बाकी ये किस फॉर्म में रहता है? सेमी सॉलिड और सॉलिड फॉर्म में। पाम ऑयल भी ऐसे होता है। तो अपन ऑयल को खुला छोड़ने पर किस तरीके से बिहेव करते हैं उसके बेसिस पे 4 कैटेगरी है: ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल और फैट्स। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन। देखो अपने चैप्टर में 4 टाइप्स के ऑयल दे रखे हैं: मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट और कैस्टर। तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है उसको अपन पहले तो थोड़ा समरी पैटर्न में देखते हैं। बॉटनिकल नेम कौन सा है वो देखते हैं, फैमिली कौन सी है, यूजफुल पार्ट कौन सा है, फ्रूट कौन सा है इनमें, इनफ्लोरेसेंस कौन सा है, फैटी एसिड कौन सी है, एडवांस वैरायटी के नाम याद रखेंगे। ठीक है।
तो जैसे मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ग्राउंडनट का एरेकिस हाइपोजिया, कोकोनट का कोकस न्यूसीफेरा और कैस्टर का क्या है रिसिनस कम्युनिस। ठीक है, एक चीज आप याद रखें कि जब भी आप नाम लिखें तो नाम में जो अपने ये जो फर्स्ट लेटर है इसका कैपिटल होना चाहिए और इसका फर्स्ट लेटर क्या करना चाहिए, स्मॉल करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, इसको अपन क्या करते हैं स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक आपको ये रूल याद रखना है कि जो भी साइंटिफिक नेम जब लिखे जाएंगे तो दो पार्ट होंगे उसमें। फर्स्ट पार्ट जीनस को डिनोट करता है, सेकंड पार्ट स्पीसीज को डिनोट करता है। जीनस का जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल रखा जाएगा, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल रखा जाएगा, दोनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये साइंटिफिक नाम नोट करने के पैटर्न होते हैं, इसे आप फॉलो करें। फिर है फैमिली। ठीक है, तो फैमिली देखेंगे मस्टर्ड की होती है ब्रेसिकेसी, ग्राउंडनट की होती है फेबेसी जिसे अपन लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं, कोकोनट की एरिकेसी, कैस्टर की होती है यूफोर्बिएसी। यूजफुल पार्ट देखते हैं, तो मस्टर्ड का यूजफुल पार्ट होता है उनके सीड। ठीक है, ग्राउंडनट में भी सीड, कोकोनट में एंडोस्पर्म, कैस्टर में एंडोस्पर्म। ठीक है, फ्रूट देखते हैं, मस्टर्ड में होता है सिलिकुआ टाइप का फ्रूट होता है, ग्राउंडनट में होता है लोमेंटम, कोकोनट में होता है ड्रूप और कैस्टर में होता है रेगमा। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस की बात की जाए तो देखो मस्टर्ड में रेसिमोज, इसमें आपके बुक में दे नहीं रखा था, आप क्यों लोड ले रहे हो। कंपाउंड स्पेडिक्स होता है किसका, कोकोनट का, और कैस्टर्ड में होता है ब्रांच रेसिम। ठीक है, फिर फैटी एसिड, तो देखो यहाँ फैटी एसिड मैंने कॉलम में सब फैटी एसिड जो जो प्रेजेंट होते हैं वो सब लिखे हुए हैं, आपको वो सब लर्न करने हैं। लेकिन जो फैटी एसिड का नाम मैंने रेड कलर में लिखा है वो मेन फैटी एसिड है। कभी कभी सिर्फ अपन को मेन या प्राइमरी फैटी एसिड ही पूछते हैं। तो मस्टर्ड में प्राइमरी फैटी एसिड होता है इरूसिक एसिड, ग्राउंडनट में होता है ओलिक एसिड, कोकोनट में होता है लॉरिक एसिड और रिसोनोलिक एसिड। ठीक है, अदर एसिड कौन से होते हैं, मस्टर्ड में इरूसिक एसिड के अलावा ओलिक एसिड और पामेटिक एसिड भी होता है। ग्राउंडनट में प्राइमरी होता है ओलिक एसिड और इसके अलावा लिनोनिक एसिड और पामेटिक एसिड भी होता है। कोकोनट में लॉरिक एसिड के अलावा मिर्स्टिक एसिड और पामेटिक एसिड भी होता है। कैस्टर्ड में रिसोनोलिक एसिड और लिनोनिक एसिड। जो एक एक ये जो रेड कलर में दिखे ये इनका मेन फैटी एसिड है। एडवांस वेराइटी, मस्टर्ड की होती है पूसा कल्याणी, वरुणा, दुर्गामणि, RH30, TM11। ग्राउंडनट की होती है चंद्रा, गिरनार, RS1, RSB87, AK12, MA10। ठीक है, और कोकोनट की कौन सी होती है अंडमान, आनंद गंगा, चंद्रलक्ष्य और VH फर्स्ट। ठीक है, कैस्टर की अपने बुक में दे नहीं रखी तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है राइट द रीजन ऑफ पंजेंट स्मेल ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड की जो स्मेल होती है वो किस वजह से होती है, तो ये होती है एलाइल आइसोथायोसाइनेट की वजह से, जो कि एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। इस कंपाउंड की वजह से मस्टर्ड की क्या होती है स्मेल। इसी तरीके के जो भी छोटे छोटे पॉसिबल क्वेश्चन है वो सब मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने मस्टर्ड की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। तो देखो मस्टर्ड ऑयल जो होता है इडिबल ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं, मसाज करने के लिए यूज कर सकते हैं, हेयर ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं, लैंप वगैरह लालटेन वगैरह जो होती है उसमें जलाने के लिए यूज कर सकते हैं, दिए में भर सकते हैं इसको। ठीक है, ऑयल केक, ऑयल केक क्या होता है, मतलब जो होते हैं सीड जो होते हैं उनसे जब ऑयल निकाल देंगे तो उसके पीछे जो बचेगा उसको अपन क्या कहते हैं, ऑयल केक कहते हैं, और ये जानवरों के खाने के लिए काम आ जाएगी। सोप फॉर्मेशन में कर सकते हैं, सोप फॉर्मेशन में बहुत सारे ऑयल यूज होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ऑयल से सोप बना सकते हैं, तो इससे भी बना सकते हैं। लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं मशीन्स में। लेदर गुड्स जो होते हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सीड्स जो होते हैं इसके किसके, मस्टर्ड के सीड जो होते हैं उनको स्पाइसेज मसालों की तरह यूज कर सकते हैं, अचार वगैरह बनाने में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन टैप रूट ऑफ ग्राउंडनट। एक तो याद रखें ग्राउंडनट में कौन सी रूट सिस्टम होती है, टैप रूट सिस्टम होती है, और उनकी जो रूट होती है ग्राउंडनट लेग्यूमिनेसी फैमिली का, लेग्यूमिनेसी फैमिली की रूट्स में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं नोड्यूल में। ठीक है, ऐसे नोट्स बन जाते हैं और उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, फुल फॉर्म होती है, सॉरी पूरा नाम होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। और ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। राइजोबियम और इस प्लांट दोनों को फायदा होता है, इसलिए ये कैसा एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन।
नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट इन ग्राउंडनट। ग्राउंडनट कंज्यूम से कौन से मिनरल्स और विटामिन मिलता है? तो फॉस्फोरस मिलता है, और विटामिन की जहां तक बात की जाए थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियोसिन मिलता है। नेक्स्ट है अपने एड्रिल क्या होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एड्रिल क्या होती है। तो देखो जो ग्राउंडनट जो होता है उसकी प्रोटीन से फाइबर बनाए जा सकते हैं। देखो जो जनरली ट्रेडिशनल फाइबर होते हैं जैसे कॉटन के फाइबर होते हैं तो वो सेल्यूलोज के और उसमें कुछ अमाउंट प्रोटीन की भी होती है। कुछ ऐसे थ्रेड होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। तो ग्राउंडनट की जो प्रोटीन होती है उससे आर्टिफिशियली, नेचुरली तो फाइबर बनते नहीं है, आर्टिफिशियली फाइबर बनाए जाते हैं और वो फाइबर क्या कहलाते हैं? एड्रिल कहलाते हैं। तो एड्रिल क्या होता है? आर्टिफिशियल प्रोटीन फाइबर मेड फ्रॉम ग्राउंडनट प्रोटीन। नेक्स्ट है पुनाक क्या होता है। तो देखो जो कोकोनट जो होता है उससे जब अपन ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो पीछे जो भी बचेगा ऑयल केक जो बचेगा उससे अपन क्या कहते हैं? पुनाक। और इसे भी एनिमल फीड की तरह क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बतानी है। ठीक है, तो देखो ग्राउंडनट के जो सीड जो होते हैं वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। ग्राउंडनट मूंगफली जो होती है प्रोटीन की बहुत ही रिच सोर्स है। ठीक है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलती है किससे? ग्राउंडनट से। उससे ऑयल भी निकाल सकते हैं जिसे कुकिंग ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं। इससे वेजिटेबल घी भी बना सकते हैं। देखो वेजिटेबल घी जो होते हैं बहुत सारे ऑयल को क्या कर सकते हैं, मतलब हर ऑयल से बना सकते हैं। हर ऑयल से बना तो सकते हैं पर कुछ का जो अपन होगा उसे वेजिटेबल घी की तरह यूज करते हैं और कुछ का जो होता है वो ग्रीस की तरह यूज करते हैं। तो अगर वो ऑयल इडिबल है तो उस ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास करवा दो जिसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, और वो घी जैसा बन जाएगा जिसे अपन डालडा घी के नाम से भी जानते हैं, वेजिटेबल घी के नाम से भी जानते हैं। तो वेजिटेबल घी बेसिकली क्या होता है? ऑयल जो होता है उसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो घी जैसा दिखने लगता है। ऑयल जनरली अनसैचुरेटेड होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो वो सैचुरेटेड हो जाएगी और वो वेजिटेबल घी का काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयल केक जो अपने ये बार बार आ रहा है। ऑयल निकालने के बाद जो पीछे बचता है उसे एनिमल फीड की तरह यूज कर सकते हैं, सोप फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। एक मैंने तुम्हें बताया था कि ग्राउंडनट जो होता है उसकी रूट में राइजोबियम होती है। तो ग्राउंडनट जो है क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग में बहुत अच्छा है। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं अपन? किसी एक जगह पर एक बार एक क्रॉप लगाते हैं फिर अगली बार दूसरी क्रॉप लगाते हैं ताकि एक ही तरह के रिसोर्सेज या सोर्स जो होते हैं अपने सॉइल से खत्म ना हो जाए। तो एक बार नॉर्मल क्रॉप लगा दें, एक बार अगर अपन ऐसे लेग्यूम फैमिली की जैसे ग्राउंडनट है अगर इनको लगाएंगे तो ये क्या करेंगे? सॉइल में नाइट्रोजन के अमाउंट को बढ़ा देता है क्योंकि राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसलिए ये क्रॉप रोटेशन मिक्स क्रॉपिंग का अच्छा वो है अल्टरनेट। ठीक है, सिर्फ ग्राउंडनट नहीं कोई भी लेग्यूम प्लांट यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर बना सकते हैं जिसको क्या कहते हैं? एड्रिल। ग्राउंडनट जो होता है उसको इंसेक्टिसाइड जैसे रोटिनॉन, निकोटाइन इनके साथ मिक्स करते हैं तो ये टॉक्सिसिटी को और बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपन को इकोनॉमिक इंपोर्टेंस लिखनी है किसकी? कोकोनट की। सब जानते हैं इडिबल ऑयल की तरह यूज होता है, कुकिंग ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं, कैंडी बार बना सकते हैं, बिस्किट वगैरह बना सकते हैं अपन कोकोनट के। ठीक है, और इससे भी वेजिटेबल घी बनाया जा सकता है, हेयर ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। इसका ऑयल केक पुनाक कहलाता है जो कि एनिमल फीड की तरह यूज हो सकता है। ये एक ऑस्पिशियस थिंग की तरह यूज करते हैं अपन पूजा पाठ में, जो अपना कल्चर है, रिचुअल्स है, मैरिज वगैरह होते हैं उनमें अपन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे एक स्वीट ड्रिंक्स बनाते हैं जिसे कहते हैं टोडी। इसके बारे में अभी मैं अलग से एक क्वेश्चन लिखवा दूंगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोयर, ये कोयल नहीं है कोयर कर दें इसे, कोयर फाइबर। ठीक है, इसे क्या कर दें? कोयर फाइबर। ठीक है, कोयर फाइबर बना सकते हैं इससे। ठीक है, इसके बारे में भी अलग से मैं अभी क्वेश्चन बता दूंगा। वैसे कोयर फाइबर जो होता है वो क्या करते हैं? नारियल जो होता है अपने कोकोनट उसका जो मीजो कार्प होता है, बाहर आप देखते हैं नारियल को जब अपन छीलते हैं तो उसके बाहर जो थ्रेड निकलते हैं नहीं होते ऊपर से जब उतारते हैं जो, तो उससे अपन क्या करते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं, उसको कहते हैं कोयर फाइबर। फिर इससे रोप, स्ट्रिंग ये सब बना सकते हैं। एक कोकोनट जो मिल्क जो होता है, कोकोनट मिल्क कैसे बनाते हैं? कोकोनट की जो खाने वाला जो पार्ट होता है, इडिबल पार्ट होता है, उसे मैश कर दे और फिर उसमें से अगर लिक्विड जैसा पोर्शन एक्सट्रैक्ट करे तो उसे कहते हैं कोकोनट मिल्क, और ये भी एक बहुत ही न्यूट्रिटिव ड्रिंक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टोडी। देखो ये अभी भी बता चुका हूं मैं, टोडी जो होता है कोकोनट का प्लांट जो होता है उससे सैप कलेक्ट किया जाता है, वो भी कहां से? उसके फ्लावर से या इनफ्लोरेसेंस से। ठीक है,
और जो सैप कलेक्ट किया जाएगा उसे डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं ड्रिंक की तरह, या फिर उसे फर्मेंटेड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर फर्मेंटेड करेंगे तो अल्कोहलिक ड्रिंक हो जाएगी, नहीं तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और वो ड्रिंक क्या कहलाती है, टोडी कहलाती है। नेक्स्ट है कोयर। कोयर क्या है, एक फाइबर है जो कहाँ से डिराइव करते हैं अपन, मीजोकार्प से या आउटर हस्क से। किससे, कोकोनट से डिराइव करते हैं। फिर इसको रस्सियाँ, मैट, मैट्रेस, ये सब बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू विच केमिकल कैस्टर इज यूज एज प्रिजर्वेटिव। देखो ये ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं, और उस हिसाब से अपन कैस्टर का इस्तेमाल भी करते हैं। और किस कंपाउंड की वजह से करते हैं, कैस्टर का जो प्राइमरी फैटी एसिड है, जो कौन सा था, रिसोनोलिक एसिड, इसकी वजह से अपन करते हैं। कैस्टर ऑयल के अपन को क्या लिखना है, यूजेस लिखना है। तो पहला अभी लिखा हुआ है, प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कैथेरेटिक के फॉर्म में यूज करते हैं। कैथेरेटिक क्या होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो मोशन अपना क्लीन करवाए, मतलब जो अपना वेस्ट मटेरियल है रेक्टम से आगे जब बढ़ता है, इंटेस्टाइन में आगे जब बढ़ता है तो आसानी से आगे पास हो। अगेन ये प्रॉपर्टी भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, इसलिए कैस्टर ऑयल को यूज किया जा सकता है। हाँ देखो, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो नॉन ईडिबल में था, तो अपन फूड की तरह यूज नहीं कर रहे, इसे मेडिसिन की तरह यूज कर रहे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सोप बनाने, टूथपेस्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लुब्रिकेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पेंट, वार्निश बनाने के लिए यूज करते हैं। ग्रीस लाइक प्रोडक्ट बन सकता है। देखो मैंने अभी भी आपको बोला था कि अगर ऑयल इडिबल है और उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो फिर जो सेमी सॉलिड चीज़ होती है उसे अपन कहेंगे वेजिटेबल घी। लेकिन अगर नॉन इडिबल ऑयल हुआ और उसका हाइड्रोजनेशन किया तो जो चीज़ बनेगी वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, ग्रीस की तरह काम कर सकती है। इंसेक्टिसाइड को बनाने में यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लेदर और प्लास्टिक बनाने में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कोकोनट को वंडर प्लांट क्यों कहते हैं। तो देखो कोकोनट अकेली ऐसी चीज है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, ड्रिंक भी कर सकते हैं। उसमें पीने के लिए पानी होता है, उसमें खाने के लिए फूड भी मिल जाएगा, उसका जो आउटर पार्ट जो होता है उससे फाइबर मिल जाएगा, तो अपन उससे दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज जो प्लांट हो गया है। तो ऑल द पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री आर यूजफुल, और जितना भी उसका पार्ट था सब यूजफुल था। न्यूट्रिटिव ड्रिंकिंग वाटर देता है, इडिबल फूड देता है, इडिबल ऑयल देता है, फाइबर देता है। ड्यू टू इट्स दिस ट्री इज नॉन एज वंडरफुल बून ऑफ नेचर टू मैन, मतलब ह्यूमन के लिए एक वरदान जैसा, वंडरफुल बून जैसा है। ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, वंडर प्लांट भी कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट अपने फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट। अपने ऑयल सारे हो गए, अब फाइबर देखते हैं। तो देखो फाइबर कहाँ से निकाल रहे हैं, प्लांट के किस पोर्शन से निकाल रहे हैं, उसके बेसिस पे फाइबर तीन तरह के हो सकते हैं। सरफेस फाइबर, सरफेस फाइबर तब कहते हैं जब जो प्लांट है उसके सीड के ऊपर की जो आउटग्रोथ है उससे अपन क्या कर रहे हैं, फाइबर ऑब्टेन कर रहे हैं। स्टेम फाइबर, नाम से ही क्लियर है, ये स्टेम से निकालते हैं, और स्टेम के भी कौन से पार्ट से, उसके फ्लोएम फाइबर या पेरिसाइकल से निकालते हैं। ठीक है, इन्हें बास्ट फाइबर या सॉफ्ट फाइबर भी कहते हैं। और हार्ड और लीफ फाइबर कौन से होते हैं, जो लीफ जो होती है वो ही बाद में फाइबर की तरह काम में ली जा सकती है। तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। सरफेस फाइबर का एग्जाम्पल है कॉटन, अभी अपन को स्टडी करना है। सॉफ्ट फाइबर का एग्जाम्पल है जूट और सन अभी अपन को करना है। और हार्ड फाइबर का एग्जाम्पल है मूंज। ठीक है, नेक्स्ट है और एक फाइबर का क्लासिफिकेशन हो सकता है जो AF हिल्स ने दिया था। उन्होंने प्लांट को उसके फाइबर को कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसके बेसिस पे फाइबर को छह टाइप में क्या किया था, डिवाइड किया था। 6 क्लासें बनाई, किसके बेसिस पे कि अपन उस फाइबर का इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हैं। अगर उस फाइबर का इस्तेमाल अपन क्लोथ, रॉप और बैग्स बनाने में, स्ट्रिंग्स बनाने में कर रहे हैं तो उसे कहेंगे टेक्सटाइल फाइबर, जैसे कॉटन और जूट। अगर उस फाइबर का इस्तेमाल अपन झाड़ू वगैरह बनाने में, ब्रश वगैरह बनाने में कर रहे हैं तो उसे ब्रश फाइबर कहेंगे, जैसे पाम की लीव्स। अगर उस फाइबर का इस्तेमाल अपन कारपेट, कैप्स और सीट, चेयर ये सब बनाने में कर रहे हैं तो उसे अपन वीविंग फाइबर के अंदर रख सकते हैं, जैसे बम्बू। अगर उस फाइबर से अपन क्या कर रहे हैं, किसी ये अपने जो तकिए वगैरह होते हैं, जो भी अपने गद्दे वगैरह होते हैं, उनमें फिलिंग की तरह उसे अंदर भरने के लिए यूज कर रहे हैं तो उन्हें फिलिंग फाइबर्स कहते हैं, जैसे कॉटन, कोयर। ठीक है, नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, ऐसे फाइबर जिनके कपड़ों को अपन बिना सिले डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टापा एक क्लोथ होता है जिसे पेपर मलबेरी, जिसका ये साइंटिफिक नेम है, उससे अपन क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ये आप अच्छे से याद रखना। ठीक है,
नेक्स्ट है पेपर मेकिंग फाइबर, ऐसे फाइबर जिससे पेपर बना सकते हैं, कार्डबोर्ड बना सकते हैं, गत्ते वगैरह बना सकते हैं, जैसे बम्बू, यूकेलिप्ट्स, पॉपुलस एल्बस। ठीक है, तो ये आप अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं मूंज, कॉटन और सनहेम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला तो इनका बॉटनिकल नेम, इसका एरियंथस मूंजा, इसका गोसिपियम स्पीसीज लिखा रहता है। आपकी बुक में 4 स्पीसीज लिखी हुई है, उसमें से कोई भी स्पीसीज आप पीछे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है गोसिपियम हिर्सुटम। और जो अपना सैन है उसका है क्रोटोलेरिया जूनसिया। ठीक है, फैमिली कौन सी है? मूंज की है ग्रेमिनी फैमिली, जिसे पोएसी भी कहते हैं। कॉटन की फैमिली है मालवेसी, और सैन की है लेग्यूमिनेसी या जिसे फेबेसी भी कहते हैं। यूजफुल पार्ट कौन सा है? मूंज जो है वो बेसिकली एक अपने क्या लीफ फाइबर है, हार्ड फाइबर है, तो इससे कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? लीफ से। कॉटन जो है एक तरह का सरफेस फाइबर है, जो सीड जो होते हैं उसकी जो आउटर कवरिंग होती है जिसको टेस्टा कहते हैं, उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर से ऑब्टेन करते हैं। सैन जो है वो एक स्टेम फाइबर है, बास्ट फाइबर है, जिससे स्टेम की फ्लोएम और पेरिसाइकल से ऑब्टेन करते हैं। यहाँ कुछ यूजेस लिखे हुए हैं। मूंज के यूज क्या है? मूंज जो होता है वो रफ और थिक फाइबर होता है, इससे स्ट्रिंग्स वगैरह बनाई जा सकती है, और फिर उस स्ट्रिंग को अपन कारपेट की नेट वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चटाइयाँ जो होती है वो बनाने में करते हैं। कॉटन आप सब जानते हैं, कॉटन से क्लोथ बनाए जा सकते हैं, ब्लैंकेट, रोप, टायर्स, कारपेट सब बनते हैं। इसे स्टफिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, पिलो वगैरह में फिल करने के लिए। ठीक है, इससे बैंडेज वगैरह भी बनाई जा सकती है। और कॉटन से ऑयल भी निकलता है, जिसे कॉटन सीड ऑयल कहते हैं, और हाईली न्यूट्रिटिव होता है। कॉटन के जो ये फाइबर जो होते हैं या कॉटन के जो सीड होते हैं उसमें सेल्यूलोज बहुत होता है, सेल्यूलोज इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। सैन के यूज देखें तो उनसे रस्सियाँ बनती है, और कब? इसे ट्विस्टिंग करने के बाद सैन के फाइबर से। सिगरेट पेपर जो होता है, टिश्यू पेपर जो होता है, वो किससे बनाया जाता है? सैन फाइबर से बनाया जाता है। इसका पूरा प्लांट जो है उसको ग्रीन मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। इससे एक गम भी ऑब्टेन होता है, जिसे अपन प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन। सबसे पहला देखते हैं कॉटन की स्पीसीज के नाम लिखने हैं। तो 4 स्पीसीज होती है। गॉसिपियम हिर्सुटम, जिसे अपलैंड कॉटन कहते हैं, ये इसका ओरिजिन जो है अमेरिका में, न्यू वर्ल्ड में माना जाता है। मैक्सिमम कल्टीवेटेड स्पीसीज पूछी जाए कॉटन की तो कौन सी होती है? गॉसिपियम हिर्सुटम। एक होती है गॉसिपियम हर्बेसियम, जो कि ओरिजिन जो है इसका अफ्रीका में हुआ, इसे ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी कहते हैं, इसे उपम कॉटन भी कहते हैं। गॉसिपियम अर्बोरियम, इसे एशियाटिक कॉटन कहते हैं। अगर पूछे आपको एशियाटिक कॉटन कौन सी है तो ये वाली, और इसका जो ओरिजिन है इंडो चाइना में माना जाता है। एक है गॉसिपियम बार्बेडेंस, ये जो है इसका ओरिजिन हुआ साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील के आसपास। ये जो है इजिप्टियन कॉटन कहलाती है। बेस्ट क्वालिटी की कॉटन कौन सी होती है? यही होती है, और इसका यूज अंडरवेयर, टॉवल और सॉफ्ट क्लॉथ बनाने में करते हैं। इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, तो अच्छे से फोकस कीजिए। देखो मैंने वैसे भी आपको ये बहुत समरी पैटर्न में कराया, तो आप हर चीज़ को अच्छे से फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द वर्ल्ड फेमस कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में कौन सी फेमस कॉटन प्रोड्यूस होती है? तो जिसको कहते हैं ढाका मुस्लिन। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द फैक्टर ऑन विच क्वालिटी ऑफ कॉटन डिपेंड्स। कॉटन की क्वालिटी कैसे डिसाइड की जाती है? तो कॉटन के फाइबर की स्ट्रेंथ, उसके लेंथ, उसमें कितने ट्विस्ट कर सकते हैं, उसकी फाइनेंस कितनी, कितना पतला होता है, कलर कैसा, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी गिनिंग परसेंटेज क्या है, इन बेसिस पे अपन क्या करते हैं? कॉटन की क्वालिटी डिसाइड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंट और फज क्या होता है? तो देखो कॉटन के जो सीड होते हैं उसके ऊपर 2 तरह के हेयर समझ सकते हैं। एक ऐसे हेयर होते हैं जिन्हें अपन ट्विस्ट करके और क्या कर सकते हैं? फाइबर बनाते हैं, और जनरली वही इस्तेमाल किए जाते हैं कमर्शियल पर्पज से, उसे तो कहते हैं लिंट या स्टेपल। इन लिंट के बीच में छोटे छोटे से और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें ट्विस्टिंग नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? फज कहते हैं। फिर इनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? ये अपने स्टफिंग के लिए, मतलब भरने के लिए, तकिए वगैरह, गद्दे वगैरह भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लिंट और फज जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉटन सीड पे। लिंट जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, सुटेबल फॉर कमर्शियल फाइबर प्रोडक्शन। और फज जो होते हैं वो स्मॉल फाइबर होते हैं और सिर्फ फिलिंग सब्सटेंस की तरह यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है
कॉटन की एडवांस वैरायटी के बारे में लिखना है। तो कॉटन की कौन कौन सी होती है एडवांस वैरायटी? सुजाता, महालक्ष्मी, वरालक्ष्मी, ये जो होती है एडवांस वैरायटी है। और इसे CTRL और CICR ने क्या किया है, बनाया है। CTRL की फुल फॉर्म होती है कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि कहाँ पर है, अपने महाराष्ट्र में। और CICR जो होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये नागपुर में। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैन और सन जो होता है उसकी जब उससे फाइबर बनाते हैं तो उसके एक स्टेप जब आता है उसमें फर्मेंटेशन करवाते हैं। तो उसमें फर्मेंटेशन जिसे रेल्टिंग भी बोलते हैं, वो करवाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं? तो कोलेस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम, इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपन ने दो टॉपिक कर लिए, एक ऑयल और एक फाइबर, और उनको मैंने एक समरी पैटर्न में अच्छे से करवाया। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा और जितने भी क्वेश्चन थे वो भी मैंने लिखवा दिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें अपन रिमेनिंग पोर्शन करेंगे, जिसमें अपन को स्पाइसेज और मेडिसन करने हैं। ठीक है, ये दो प्लांट करने हैं। तो अपन जल्दी जल्दी अपन कर लेंगे उसको भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन सबको अच्छे से नोट कीजिए और इन पे अच्छे से हार्डवर्क कीजिए और खूब सारा खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।